हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का रीजनिंग वाय शुभम जैन सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के लिए एक रीजनिंग का एक बेहतरीन सा सेशन लेके आया हूं, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं पजल के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पजल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं किसी भी एग्जाम्स के बारे में बात करूं, अगर उसमें लिख रखा है पजल, तो बच्चे डर जाते हैं। बच्चे को लगता है कि सर कैसे हम स्टूडेंट एस्पिरेंट जो होते हैं वो डर जाते हैं कि सर कैसे हम पजल्स को सॉल्व करेंगे। इतना लेंदी लैंग्वेज आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज अपन ये सीखेंगे कि किस तरीके से आसानी से आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो भी दोस्त नए हैं इस चैनल पर, उसको जरूर सब्सक्राइब करें रीजनिंग बाय शुभम जैन सर को, और आपका सपोर्ट हमको दें। आपके सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होंगे, जिससे आपको और भी अच्छी क्लासेस लगातार हम लाते रहेंगे। गाइस, तो स्टार्ट करता हूं मैं, आपका टाइम वेस्ट किए बिना आपको आगे लेके चलता हूं, अगली स्लाइड पर लेके चलता हूं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है आपके सामने। गाइस, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स एंड यूट्यूब चैनल्स एंड टेलीग्राम चैनल सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो आप लोग यहां पर जाकर शुभम जैन रीजनिंग गुरु के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप जाएं वहां पर सब इसको लाइक करें, पेज को शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए। पीडीएफ्स एंड क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जो भी आप लोगों की डिमांड रहेगी, आपने बोल दिया कि सर ये वाली चीज मेरे को चाहिए, आज की क्लास के मेरे को पीडीएफ चाहिए, तो तभी आपको वहां पर अलॉटेड हो पाएगी, ठीक है। और ये चैनल है सब्सक्राइब, जिसपे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, रीजनिंग बाय शुभम जैन सर यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार दीजिए, आपका सपोर्ट दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग भी जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा अपन आपको मोटिवेट करते हुए एक अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। एग्जाम लेवल का कंटेंट देने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं पूरी की पूरी। और आपको आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, पजल का लेवल डिस्कस करने वाला हूं प्री एग्जाम्स के लिए। गाइस, प्री एग्जाम्स का मतलब ये बैंक एग्जाम्स में तो आएगा ही आएगा, मतलब एसबीआई पीओ, आईपीएस, आरआरबी सेकंड स्लॉट जो सेकंड राउंड है ना, और आईपीएस पीओ, ये तीन के सेकंड राउंड है जो कि अपने जनवरी में आने वाले। और एक एसबीआई अप्रेंटिस का जॉब निकला है, उस सब में आएगा ये, ठीक है। इसके अलावा पटवार में भी ये टॉपिक है आप लोगों के, है ना, तो उनको भी ये बेनिफिट करने वाला है थोड़ा सा। चलिए, तो आगे चलते हैं। रेलवे के अंदर भी ऐसा एक टॉपिक आता है, पजल का टॉपिक आता है रेलवे में भी, तो रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए उसी लेवल के प्री लेवल के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आप लोगों को पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने चैनल, इस चैनल को और अपना प्यार इस चैनल को देना है। चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस, ये पहला क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वालों बच्चों को थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा होगा, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं यहां पर, है ना, तो आप लोगों को ये क्लियरली दिखेगा गाइस। चलिए, तो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, है ना। मैंने अपने आप को थोड़ा सा साइड में ले गया हूं मैं, और ये आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा यहां पर, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं और आप लोगों को इसको सॉल्व करना होता है। आप लोग अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात वो हो जाती है। सर हम सॉल्व करने बैठते हैं पर हमको सॉल्व नहीं होते हैं ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम डर जाते हैं इतनी बड़ी लैंग्वेज देखते, इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के हम डर जाते हैं और हम इस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आपको 3 से लेकर 5 मार्क्स देते हैं। कितने देते हैं गाइस? 3 से लेकर 5 मार्क्स। और कंपटीशन एग्जाम में एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है गाइस। चलिए, बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे, मेरे को ये पता है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां पर थोड़ा सा अपने आप को मूव और कर देता हूं, जिससे आपको मैं क्लियरली दिख सकूं, ठीक है ना। मेरे को भी दिखना जरूरी है ना, नहीं तो आपको बोलोगे सर पता नहीं कहां से आवाज आ रही है ना, आवाज ही आवाज आ रही है हमारे पास, तो सर ही नहीं दिख रहे हमारे, तो ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को दिख रहा हूं मैं अब आसानी से। चलिए, तो चलते हैं अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या बोला गया है, देखो हिंदी वाले बच्चे जो है हमारे, जो हिंदी वाले एक्सपीरियंस जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दोस्त जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। जगह इतनी नहीं बचती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके बताया, ठीक है। ईच ऑफ, क्या लिख रखा है, ईच ऑफ 8 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू, मतलब ये काम की चीज है। मतलब कितने लोग हैं भैया? 8 लोग हैं। कौन कौन से? पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं वो? वेंट फॉर शॉपिंग टू डिफरेंट सिटी। अरे भैया शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, कहां कहां पर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए? देख लेते हैं कहां कहां पर जा रही है भाई साहब।
सर ये जा रहे हैं अपने कोटा भी जा रहे हैं, है ना, जयपुर भी जा रहे हैं, मुंबई भी जा रहे हैं, उदयपुर भी जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं और गोवा जा रहे हैं, पर पता नहीं कि किस क्रम में जा रहे हैं, नहीं पता ना अपन को किस क्रम में जा रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेनी ना, आपको पता नहीं है ना, कोई बात नहीं, नहीं पता करना अपन को किस क्रम में जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। आगे देखते क्या लिख रखा है, ईच ऑफ देम बॉट एग्जैक्टली वन कार ऑफ वन ऑफ द कलर्स ब्लैक ग्रीन, अलग अलग कार भी में जानते ना, 3 कलर की इनके पास कार है, ब्लैक ग्रीन और व्हाइट, ठीक है, अलग अलग कार पसंद करते हैं ना या खरीदते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को कारों से जानना। समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए अब मैं बात आपको बता देता हूं, सर इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम्स में आते हैं आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चंस का नाम मैं आपको बता देता हूं, वेरिएबल पजल्स कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के, ये क्या है, वेरिएबल पजल्स है, ठीक है। चलिए तो ये अपना जो क्वेश्चन है वो किसका क्वेश्चन है, वेरिएबल पजल का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। तो वेरिएबल पजल का क्वेश्चन है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं टेंशन, मैं तो नहीं लूंगा टेंशन, आप लोग हो तो, है ना, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेने वाला हूं। चलो क्या करना होता है वेरिएबल पजल में, जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल रही है उसको जमाते जाइए। ऐसा नहीं, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले नामों को सेट कर देते हैं फिर जमाते हैं, तो बहुत लेंदी हो जाता है। जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है उसको उठाते जाइए, जमाते जाइए, आगे को छोड़ते जाइए, ठीक है। चलो देख लेते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन हु वॉट सेम कलर, देखो क्या लिख रखा है, द नंबर ऑफ पर्सन हु वॉट सेम कलर्ड कार इज नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 3, मतलब 2 से कम नहीं है, 3 से ज्यादा नहीं है, मतलब 2 और 3 ही है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। चलो वो तो अपन को भी पता था। क्या लिख रखा, डब्ल्यू वेंट टू हैदराबाद एंड बॉट ग्रीन कलर कार, लिख दो ना यार, मना किसने किया है, डब्ल्यू का जा रहा है भैया, हैदराबाद जा रहा है, मैं शॉर्ट नाम ले लू, है ना, हैदराबाद, ठीक है, बड़ा ही लिख लो, चलो हैदराबाद, ठीक है। और क्या पसंद कर रहा है भैया, ग्रीन कार खरीद रहा है, तो ग्रीन कलर की कार। चलो समझ में आ गई बात, पहली लाइन थी मैंने जमा दिया, सिंपल सा काम था। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या लिख रखा है, देखो आर वेंट टू उदयपुर, कहां जा रहा है, आर वेंट टू उदयपुर एंड बॉट ए ब्लैक कलर कार, मतलब आर उदयपुर जा रहा है और कौन सी कलर की कार पसंद कर रहा है, ब्लैक कलर की, ठीक है ना। तो आर कहां जा रहा है सर, उदयपुर जा रहा है, ठीक है, ये उदयपुर चला गया अपना, ठीक है, और ब्लैक कलर की कार पसंद है। लो 2 तो जमा दिया अपने, है ना, 6 तो बच रहे हैं, चलो कोई टेंशन नहीं, है ना। आगे क्या लिख रखा है, यू वेंट टू इंदौर एंड वॉट ब्लैक कलर कार, अब समझ में आई आपको, यू भी क्या जा रहा है, इंदौर जा रहा है, लेकिन ब्लैक कलर की कार इसके पास भी है। चलो कोई बात नहीं ना, आपको क्या टेंशन लेनी है, आपको कोई टेंशन लेनी है क्या, नहीं लेनी है सर, हमको टेंशन नहीं लेनी है, बस खाली यू कहां जा रहा है, यू कहां जा रहा है, इंदौर जा रहा है, इंदौर भेज दो ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है। और इसने भी ब्लैक लिया है, कोई बात नहीं, लेने दो ब्लैक, लेने दो, कोई टेंशन नहीं लेनी। आगे क्या लिख रहा है, द पर्सन हु वॉट व्हाइट कलर कार डिड नॉट गो टू जयपुर और भोपाल। हाँ, इस बार लाइन को अपन अभी नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, देखो आपको ये पता तो है कि सर ये जो पर्सन है जो क्या कर रहा है, व्हाइट कलर की कार पसंद कर रहा है, लेकिन कहां नहीं जा रहा है, जयपुर और भोपाल नहीं जा रहा है, मतलब अपन को पर्सन तो नाम तो पता नहीं है, पर्सन का नाम भी नहीं पता कि पी है, क्यू है ना, एस है, टी है, यू है, जो भी है अपन को नहीं पता अभी, और ये भी नहीं पता कि वो कहां जा रहा है, मतलब ये पता है कि कहां नहीं जा रहा है, जयपुर और भोपाल नहीं जा रहा है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी बच्चों, इसको छोड़ देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, टी एंड पी वेंट टू जयपुर एंड कोटा रेस्पेक्टिवली, चलो लिख लो सर, टी और पी जयपुर और कोटा जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, जयपुर को। मैंने क्या बोला था आपको, जो इंफॉर्मेशन आपको सिंपल लगती है उसको उठाओ आप, मना नहीं है, मना बिल्कुल भी नहीं है ना, ये ब्रैकेट वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको अपन ने छोड़ा है अभी, ठीक है। आगे चलते हैं, द कलर्स ऑफ कार्स बॉट बाय डब्ल्यू एंड वी इज द सेम, क्या है, इज द सेम, कलर्स ऑफ कार सेम है डब्ल्यू और वी की, ठीक है, एंड नो अदर पर्सन परचेज द सिमिलर कलर कार, मतलब एक ऐसी कार है जिसको डब्ल्यू और वी ने ही पसंद किया है और किसी ने नहीं किया। अब समझना मेरी कहानी को, देखो कहानी बड़ी अजीब है, क्या कहानी है सर, कोई कहानी है ही नहीं ना सर, डब्ल्यू ने क्या करी है, ग्रीन पसंद करी है, तो सर वीवी क्या करेगा, ग्रीन ही पसंद करेगा, और उसके अलावा ग्रीन कोई और नहीं पसंद करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे ये पॉइंट बन गया था और पॉइंट बना दिया अपन ने, लिख दिया। कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो डाउट पूछ लीजिएगा, है ना, टेंशन मत लीजिए। आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रखा है, आगे लिख रखा है एस डिड नॉट गो टू गोवा, एस गोवा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं सर, एक एस बचा, एक तो भाई साहब एस बचे हैं जो कि कहां नहीं जा रहे हैं, गोवा नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान हम रखेंगे, ये भाई साहब कहां नहीं जाएंगे अपने, गोवा नहीं जाएंगे, चलो हटाओ, कोई बात नहीं, हमको नहीं भेजना गोवा इनको एस को। अब बचे कौन भाई साहब अपने,
क्यों भाई साहब और बच रहे हैं अपने, तो लिख लो ना क्यों भाई साहब को, और लिख लिया। ठीक है, अब अपनी कहानी चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गई है? द पर्सन हु वॉट व्हाइट कलर कार डिड नॉट गो टू जयपुर और भोपाल। मतलब यहां पर तो व्हाइट नहीं आएगा, यहां पर कौन नहीं आएगा? व्हाइट नहीं आएगा। ठीक है, ग्रीन का कंफर्म फुल हो चुका है, ग्रीन केवल डब्ल्यू और वी के अलावा किसी के पास नहीं है। जब व्हाइट ग्रीन नहीं आएगा तो क्या बचा गाइस? ब्लैक। तो जयपुर वाले के पास क्या चला गया? ब्लैक। अब देखो ब्लैक का डिब्बा फुल हो गया, ग्रीन का डिब्बा फुल हो गया, तो बचे तीनों के पास क्या जाएगा? व्हाइट। चलो भर दो व्हाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम भाइयों, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। चलो भर दिया। अब वही बात है सर, व्हाइट वाला भोपाल नहीं जाएगा, तो व्हाइट वाले ये दोनों तो भोपाल जाएंगे नहीं, तो भोपाल कौन जाएगा? बेचारा ये जाएगा, भेज दो ना भोपाल, मना किसने किया है? अब एस का नहीं जाएगा, गोवा नहीं जाएगा, तो गोवा क्यों को जाना पड़ेगा? मजबूरी है, कोई तो जाएगा गोवा, है ना? अब देखो कौन बच गया? मुंबई बच गया भाई, सब मुंबई जाना। हाँ, इसको फिल्म सिटी जाना है, मुंबई। ठीक है, एस को क्या पसंद है? मुंबई पसंद है। ठीक है गाइस, चलिए चलें आगे। तो ये अपना छोटा सा क्वेश्चन था जिसको आपने डिस्कस कर लिया और आपको पता लग गया कि सर कैसे कैसे आपने जमाया। ये वेरिएबल पजल का क्वेश्चन था गाइस, वेरिएबल पजल। और वेरिएबल पजल आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन कंफर्म आता ही है। ठीक है, देखो प्री में नहीं आएगा, मींस में आएगा, पर वेरिएबल पजल का क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। वैसे ट्रेन, फ्लैट और फ्लोर पजल सब आएंगे, सारे के सारे पजल्स आएंगे आपके सामने। ठीक है, बहुत सारे पजल्स होते हैं और कुछ नए नए भी बनाए गए हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो आ जाइए भाई साहब, नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब वो सोच रहे होंगे सर इंग्लिश वाले, सर अब हमको नहीं दिख रहा, तो कोई टेंशन नहीं लेनी ना बच्चों। देखो मैं तो और भी छोटा हो जाऊंगा, है ना, मेरी टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, मैं तो बड़ा और छोटा होता रहता हूं कभी कभी। लो चलो, ठीक है, दिख रहा हूं ना अब तो? हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, है ना, कोई टेंशन नहीं लेनी अपन को, इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं आई है अपने पास, है ना, तो कोई टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। देखिए गाइस, अभी लाइव सेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, इसका प्रीमियर लगा रहा हूँ, और आप उस टाइम पर आए, प्रीमियर के टाइम पर आप जुड़े मेरे से। और एक बार फ्रेंड्स के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कीजिए सेशन को, है ना, शेयर। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है गाइस, आपके सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होते हैं, आपका ही सपोर्ट मिलेगा जब ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोगों की पूरी तैयारी कराएंगे। मेरा टारगेट फुल आउट ऑफ फुल है, बस बच्चे को ट्रेन करना है, मेरे को स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को ट्रेन करना है कि भैया बैंक एग्जाम में 20 मिनट होते हैं ना, मैं मानता हूं 20 मिनट होते हैं ना रीजनिंग करने के लिए, 35 क्वेश्चन के लिए, नहीं, मैं इसको 15 से 17 मिनट में खत्म करवाना चाहता हूं। और वो कब होगा? जब आप अच्छे से डेली प्रैक्टिस करेंगे, आप जुड़ेंगे मेरे से, है ना, जो भी डाउट है आप पर्सनली मेरे से पूछेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको डरने का नहीं है ना, पढ़ने का है बस खाली। अभी कोरोना चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस बंद है, इसलिए ऑनलाइन का थोड़ा सा सेटअप आपको कोशिश की है ना जमाने की। चलिए, तो बस यही बात है सर, बैंक एग्जाम में आपको 20 मिनट होते हैं, लेकिन सर एसएससी और पटवारी एग्जाम में टाइम बिल्कुल नहीं होता है ना, टाइम बाउंडेशन नहीं होती है, टाइम तो होता है, पर मैं चाहता हूं कि कम से कम, मिनिमम से मिनिमम टाइमिंग में आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो। 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, किसमें? एसएससी में, और पटवारी में भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, 300 क्वेश्चन के आसपास। जो भी टेंशन है आपके 45, 30, 45, जो भी आपका पेडिशन होता है, आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। मैं चाहता हूं कि आप 25 क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट में ही उड़ा दो, खत्म खेल, कोई टेंशन नहीं है ना, बस यही ऐसे ही उड़ाएंगे अपन फटाफट से। चलिए आगे चल देते हैं, अब मैं सॉल्व करवा देता हूँ, बहुत देर हो गई है ना। चलिए तो अब आ जाए अपन, है ना, यहाँ पर ये जाते हैं अपनी स्लाइड पे। चलिए सॉल्व कीजिएगा, इस सॉल्व कीजिए, है ना। चलो, तो ये लास्ट वाली लाइन जो लिख रखी है, जो यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वाली लाइन से दबकी होगी, तो ए इज नाइदर, ए क्या नहीं है ना, एक तो पायलट नहीं है, और क्या नहीं है वो मैं आपको देख के बता देता हूँ। ठीक है, ये लिख रखा है देखो, ए इज नाइदर प्रोफेसर एंड नॉट पायलट, प्रोफेसर भी नहीं है। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला लाइन का पॉइंट है। ठीक है, मैंने अपने लिए सुविधा के लिए और आपके लिए लिख दिया है। चलिए, क्या लिख रखा है? 7 फ्रेंड्स ABCDE FG एंड, है ना, ये 7 फ्रेंड है, कौन कौन? ए से लेकर जी तक। ठीक है, 7 लोग हैं, है ना, तो डाल दो ना यार, इसको क्यों टेंशन, ये फालतू भरने का नहीं है वहां पे एग्जाम में, आपको डायरेक्ट चलना है यहाँ से, ये तो मैंने बना दिया।
ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। 4 डेज है, वेडनेसडे मतलब बुधवार, ठीक है, वेडनेसडे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार इन ए वीक, एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में। एट लीस्ट 1 प्रोफेशन बट नॉट मोर देन 2 प्रोफेशन विजिट द रेस्टोरेंट ऑन ईच ऑफ दीज डेज, ठीक है, ठीक है, मोर देन 2 नहीं कर सकते, एटलीस्ट वीक तो करेगा ही करेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए, ईच ऑफ देम इज वर्किंग इन डिफरेंट, लॉयर, डॉक्टर एंड इंजीनियर, एक्टर, प्रोफेसर, पायलट एंड बिजनेसमैन, सब अलग अलग है, ठीक है। डी विजिट्स द रेस्टोरेंट ऑन फ्राइडे विद पायलट। डी एक ऐसा व्यक्ति है जो कब जा रहा है, फ्राइडे को जा रहा है। किसके साथ जा रहा है, पायलट के साथ। पायलट नहीं है, खुद पायलट नहीं है, पायलट के साथ जा रहा है, मतलब पायलट भी फ्राइडे को ही जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं। द इंजीनियर डज नॉट विजिट ऑन संडे एंड नाइदर डज ही विजिट द अलोंग विथ ई एंड जी। इस वाली लाइन को अपन अभी छोड़ देते हैं। कौन सा वाली लाइन को, ये वाली लाइन को, है ना, ये थोड़ी सी अपनी क्या है, लंबी लाइन लग रही है अपन को, और पता नहीं सर बहुत सारी पॉसिबिलिटी वाली लाइन लग रही है। पॉसिबिलिटी तो लेनी नहीं है भाई साहब, अपन को केवल पॉजिटिव वर्ड्स ही लेने हैं। ये लाइन खींच दी मैंने, ये वाले तो मैं लूंगा ही नहीं अभी, मैं अभी शॉर्ट आगे बढ़ूंगा। द बिजनेसमैन एफ, द बिजनेसमैन एफ, एफ क्या है, बिजनेसमैन है। को जमे चाहे मत जमे, इसके बारे में कोई पॉइंट आए या नहीं आए, पर बिजनेसमैन है ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। विजिट अलोन, है ना, ऑन वेडनेसडे। अलोन मतलब केवल अकेला, भैया ये वेडनेसडे को जाएंगे मतलब वेडनेसडे का डिब्बा फुल हुआ, अब वेडनेसडे को कोई नहीं जाने वाला। अलोन लिखा है अभी तक तो यही है कहानी, आगे देखते हैं आगे जो भी बैठेगा। वी विजिट ऑन थर्सडे, ये देखो क्या लिख रखा है, वी विजिट ऑन थर्सडे, ठीक है। वी कहाँ जा रहा है, वी कब जा रहा है भाई साहब, थर्सडे को जा रहा है, थर्सडे को THU, ठीक है। एंड ही इज नॉट इंजीनियर, एक क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है। चलो भाई साहब, इंजीनियर भाई साहब ने नहीं है, ठीक है ना, ये कौन नहीं है, इंजीनियर नहीं है। चलो इंजीनियर नहीं है, हटाओ, चलो आगे चला। सी विजिट ऑन थर्सडे, सी भी कब जा रहे हैं, थर्सडे को जा रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे क्या लिख रखा है, जी इज नॉट ए पायलट, जी क्या नहीं है, पायलट नहीं है, मतलब जी यहां पर नहीं आने वाला है, ये कंफर्म हो गया है कि जी यहां पर नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं। द इंजीनियर विजिट विथ लॉयर, इंजीनियर किसके साथ जाएगा, लॉयर के साथ जाएगा। अभी सर इस वाली लाइन का भी अपन कुछ नहीं कर सकते, सर इंजीनियर ही नहीं पता हमको तो लॉयर कहां से पता लगेगा, ठीक है, इस वाली लाइन का भी अपन कुछ नहीं कर सकते। द एक्टर विजिट ऑन फ्राइडे, एक्टर कब जा रहा है, फ्राइडे को जा रहा है। अब एक्टर फ्राइडे को जा रहा है भाई साहब, तो एक्टर के लिए तो सर 2 से नॉट मोर देन 2 है, नॉट मोर देन 2 है कि नहीं है, ये देखो ये लिख रखा है नॉट मोर देन 2, मतलब सर एक्टर तो यहां पर ही आएगा, ठीक है। एक्टर का फिक्स हो गया, मतलब फ्राइडे भी फुल हो गया था अपने पास, है ना, और थर्सडे भी फुल हो गया था। तो अब बचा कौन, संडे बच रहा है, तो कौन बच रहा है सर, तो ये आ गया अपने संडे भाई साहब, और ये भी अपने संडे आ गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी अपन ने बहुत सारे पॉइंट छोड़ रखे कि नहीं छोड़ रखे, तो अब बहुत सारे पॉइंट्स अपन को कवर करने धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए आगे क्या लिखा था, एक्टर विजिट ऑन फ्राइडे हो गया। ए इज नाइदर पायलट नॉट प्रोफेसर, ए क्या नहीं है सर, पायलट भी नहीं है, ए तो यहां पर आएगा ही नहीं। अब देख लो अब कौन कौन बच गया, देखो कौन कौन अपन ने जमा दिया, सर डी जमा दिया, है ना, एफ जमा दिया, बी जमा दिया और सी जमा दिया, ठीक है। अब बचे कौन, ए और जी, ई का जमाया अभी, ए ई और जी, ठीक है, 3 बच रहे हैं, ए ई और जी बच रहे हैं तीनों, ठीक है। अब इनको जमाना है अपन को। अब देखिए क्या लिख रखा है, ध्यान समझना मेरी बात को। एक पॉइंट यहां से क्लियर होगा अपने, कौन से पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, ये वाला पॉइंट जो है इससे क्लियर हो जाएगा अपना। दैट इंजीनियर डज नॉट विजिट ऑन संडे, इंजीनियर कब नहीं जा रहा है, संडे को नहीं जा रहा है, ये बात समझ में आ गई, इंजीनियर कब नहीं जा रहा है, संडे को नहीं जा रहा है। एंड नाइदर डज ही विजिट द रेस्टोरेंट अलोंग विथ ई एंड जी, संडे को भी नहीं जा रहा है, और कब नहीं जा रहा है सर, ई और जी के साथ भी नहीं जा रहा है सर। अब इंजीनियर देखो, इंजीनियर की ये तो मना कर दी इसने, तो अब इसने मना कर दी तो कौन होगा, इंजीनियर यही होगा कि नहीं होगा गाइस, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखना सर इंजीनियर तो ये है नहीं, तो इंजीनियर नहीं है तो सर इंजीनियर तो ये होगा, है ना, इंजीनियर हो जाएंगे भाई साहब, इंजीनियर भाई साहब हुआ, ठीक है। अब आपको पता लग गया कौन कहां पर आने वाला है, कौन कैसे जमने वाला है, ठीक है, सारी चीजें कहानी आपको पता लग गई, मतलब ये वाला पॉइंट अपना पूरा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या लिख रखा है, द इंजीनियर विजिट्स द विथ लॉयर, इंजीनियर के साथ जाएगा, लॉयर के साथ जाएगा, तो ये आ गए अपने लॉयर भाई साहब, ठीक है, लॉयर आ गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ए पायलट भी नहीं है और प्रोफेसर भी नहीं है, तो पायलट में तो आएगा ही नहीं है, और ए नहीं आ रहा, देखो अपन ने कौन को जमा दिया सर, वही बात है, ई बच रहा है अभी भी,
ठीक है ना। तो ई और जी के साथ में नहीं जा रहा, मतलब ई और जी तो कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे क्या, नहीं आएंगे सर। एक तो जी होगा, और देखो जी और ए नहीं हो सकते तो कौन होगा, ये ई होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो ई वाई सब भी अपने खत्म हो गए। चलो हेलो, हावर ने जमा दी, ठीक है गाइस, समझ में आ गई कहानी। अब कौन कौन बच रहा है देख लो, फटाफट से देख लो। डॉक्टर बच रहा है एक तो, है ना, डॉक्टर बच रहा है एक तो, अपना डॉक्टर भाई साहब बच रहे हैं अपने, और एक प्रोफेसर भाई साहब बच रहे हैं। तो एक जगह डॉक्टर आएगा, एक जगह प्रोफेसर आएगा, ठीक है। एक जगह क्या आएगा, डॉक्टर आने वाला, और एक जगह क्या आने वाला है, प्रोफेसर आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया है ना, एक को जी ए बना दो, एक को जी बना दो, कोई को भी ए बना दो, कोई को भी जी बना दो, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। सर इसको जी बना दिया, इसको ए बना दिया, मतलब प्रोफेसर कहाँ आएगा, प्रोफेसर भाई साहब इसके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है ना। प्रोफेसर भाई साहब इसके पास पहुंच गए तो डॉक्टर भाई साहब अपने यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये अपना आंसर बन गया, फोकट, सिंपल सा क्वेश्चन था। केवल क्या था, वेरिएबल को जमाना है, कुछ नहीं करना। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे वेरिएबल को आपको क्या करना है, अरेंज करना है गाइस, है ना। इन्फॉर्मेशन से अपन को वेरिएबल अरेंज करना है, ठीक है गाइस। चलिए, तो ये अपना 2 क्वेश्चन थे, 2 पजल थी आज की, है ना। अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन आपको पता ही है आपको क्या है, मैथ्स का सेशन है गाइस। किसका सेशन है, मैथ्स का। तो मैथ्स का एक सेशन लेके आने वाले हैं अपन, कहाँ पर, मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का एक सेशन रहने वाला है कल का, ठीक है। जब तक के लिए इंतजार कीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में गाइस, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जरूर सब्सक्राइब करें रीजनिंग बाय शुभम जैन सर यूट्यूब चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करें रीजनिंग बाय शुभम जैन सर। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना कर रखें। आपका सपोर्ट ही हमको आगे लेके जाएगा गाइस। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू गाइस, ठीक है गाइस, थैंक यू।